हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसआईपी करते समय प्रत्येक व्यक्ति को कौन सी वो 6 गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली वो 6 गलतियां नहीं हैं, 6 सीख हैं जो मैंने बहुत मेहनत करके जो है बनाई हुई हैं और आपको वीडियो में दिखाने के लिए कि जो एक प्रत्येक एसआईपी है जो कर रहा है या नहीं कर रहा है या करने वाला है, तो वो है ना इससे समझ जाए भी ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करे, ये सीख ले। तो गाइस मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फाइनेंशियल वाली। तो चलिए गाइस हम देख लेते हैं वो कौन सी 6 गलतियां हैं या 6 जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए एक एसआईपी करते समय। क्योंकि गाइस जो हमारा जो पैसा है ना गाइस, या तो हम जॉब से कमाते हैं, बिजनेस से कमाते हैं, बहुत ही मेहनत करके जो है पैसा कमाते हैं, ये गाइस हमारी खून पसीने की कमाई होती है। तो गाइस इसमें हमें गलतियाँ तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और इसके बारे में सीखते ही रहना चाहिए। तो ऐसे ही सीखते रहने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस हम देख लेते हैं वो कौन सी 6 गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहली है जो गाइस वो है लो मार्केट कैंसलिंग एसआईपी। तो गाइस आपको जो नीचे मार्केट हो, लो मार्केट जा रहा है, तो आपको एसआईपी को कैंसिल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये गाइस आपको सबसे पहले देखना है। क्योंकि गाइस लो मार्केट में क्या होता है कि गाइस जो हमारी एसआईपी होती है वो ऐसे मार्केट जाता रहता है। तो गाइस हम क्या होता है ना, पैसे तो कहीं भी लगाते हैं, कभी हम यहाँ भी पैसे लगा देते हैं, यहाँ पैसे लगाते हैं, यहाँ पैसे लगाते हैं, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ना एक्चुअली वो बराबर रहता है। क्योंकि गाइस जो है हम हर महीने पैसे लगाते हैं, तो मार्केट किधर भी जाए लेकिन गाइस हमारा जो प्रॉफिट ऊपर ही जाएगा। तो गाइस हमारा प्रॉफिट ऊपर ही रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। तो आपको लो मार्केट में बिल्कुल भी एसआईपी को बंद नहीं करना है। ये गाइस सबसे पहली गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है टॉप अप। टॉप अप का मतलब होता है गाइस यहाँ जब मार्केट नीचे जा रही है, तो मार्केट जब नीचे जा रही है तो गाइस हमें टॉप अप करने होता है। मतलब हमें ज़्यादा पैसे लगाने होते हैं, जिससे मार्केट जब नीचे है तो हम ज़्यादा पैसे लगाएं तो हमें जो है हाई रिटर्न मिल सके जब मार्केट बाउंस बैक हो ऊपर आए। उसमें क्या होता है गाइस ये टॉप अप में कि जैसे स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस कम होता है, वैसे गाइस म्यूचुअल फंड का प्राइस कम होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होते हैं गाइस ना, म्यूचुअल फंड में यूनिट होते हैं। यूनिट जैसे गाइस स्टॉक का है जो पैसा लगता है हमें, वैसे गाइस हमें म्यूचुअल फंड में यूनिट मिलते हैं जब हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। तो ये एक यूनिट का कितना पैसा हमें लग रहा है, उसी हिसाब से जब गाइस जैसे स्टॉक का प्राइस कम होता है वैसे ही गाइस यूनिट का भी प्राइस कम हो जाता है। जब इनका प्राइस कम होता है तो कम में जब मार्केट नीचे होती है तो हमें कम पैसों में ज़्यादा यूनिट मिलती हैं। जब हमें ज़्यादा यूनिट मिलती हैं तो गाइस जब ये मार्केट बाउंस बैक होती है, जब बाउंस बैक होती है ऐसे ऊपर जाती है मार्केट, तब हमें गाइस प्रॉफिट होता है गाइस, तब हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये गाइस बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। इससे गाइस हम एसआईपी को कैसा कर सकते हैं, मॉडिफाई का गाइस ऑप्शन होता है जहाँ आप एसआईपी कर रहे होंगे। तो यह जैसे हमारी मान लीजिए 100 रुपये की एसआईपी जा रही है, तो गाइस हम 150 रुपये 200 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं, वो उसे बढ़ा सकते हैं, जिससे गाइस हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। जितना नीचे मार्केट होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा हमें। और गाइस हम लमसम में पैसे डाल सकते हैं। हम लमसम में जैसे हमारे पास समझ लीजिए 1 लाख 2 लाख 5,000 10,000 जितने भी गाइस पैसे हम डाल सकते हैं मैक्सिमम वो हमें पैसे डालने, जिससे गाइस मार्केट नीचे है तो इसे हम टॉप अप कहते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले जब जो है मार्केट ऊपर जाए। यह है सी म्यूचुअल फंड। गाइस किसी भी म्यूचुअल फंड को आपको देखे बिना नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है 40 से ज़्यादा एएमसी कंपनी होती है। एएमसी कंपनी मतलब जो म्यूचुअल फंड बेचती हैं, जैसे आईसी, कोटक, एसबीआई और बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड बेचते हैं। और गाइस जो है 2000 के समथिंग म्यूचुअल फंड होते हैं। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको पैसे लगाने हैं, उसे आपको देखना चाहिए। एक्चुअली आपको कहीं भी म्यूचुअल फंड जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, इनमें म्यूचुअल फंड रिकमेंड किया जाता है कि इन्हें इन्वेस्ट करो, तो वहाँ आपको नहीं करना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आपको ग्रो में है जो वहाँ देखेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है उस म्यूचुअल फंड को, और वो जो म्यूचुअल फंड में पैसे कहाँ लगा के रखे हैं आप देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं कि वो म्यूचुअल फंड ने कहाँ पैसे लगा के रखे हुए हैं।
कहाँ कौन से स्टॉक में ख़रीदे हुए हैं उनने, ये कितने स्टॉक ख़रीदे हैं, 500 100 स्टॉक म्यूचुअल फंड ऐसे स्टॉक खरीदते हैं, फिर म्यूचुअल फंड बनता है। और आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड जो मैनेज कर रहा है उसे कितने का एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो गाइस ऐसे आपको म्यूचुअल फंड देख के करना चाहिए। चलिए गाइस हम देख लेते हैं चौथी गलती। चौथी गलती ये है गाइस कि आपको SIP का अमाउंट कभी नीचे नहीं रखना चाहिए, मतलब लो नहीं रखना चाहिए, हमेशा आपको जो ऊपर रखना चाहिए। मतलब SIP का अमाउंट यदि आपकी 1 लाख की वेतन है तो गाइस आपको जो है म्यूचुअल फंड में SIP को कम से कम 10,000 तो करना चाहिए। आपको 2,000 रुपये नहीं करने हैं कि आप 2,000 कर देंगे कि हम तो कर रहे हैं 2,000। तो गाइस कभी भी आप SIP का अमाउंट है ज़्यादा से ज़्यादा रखें। शॉर्ट टर्म SIP आपको शॉर्ट टर्म यहाँ इसे जो है हम काट देते हैं। शॉर्ट टर्म का गोल आपको SIP में बिल्कुल ही नहीं रखना है। आपका गोल कम से कम 5 साल का होना ही चाहिए। आपका 5 साल का कम से कम गोल होना चाहिए। आप कार खरीदना चाहते हैं, आप घर खरीदना चाहते हैं, ऐसा आपके गोल होना चाहिए। क्योंकि गाइस ये SIP करना एक डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन ना गाइस लॉन्ग टर्म से आता है। तो आपको जो है डिसिप्लिन को बनाए रखना है कम से कम 5 साल 10 साल। और आपको ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करती रहना चाहिए। आपको अपने बच्चे के लिए भी प्लान कर सकते हैं SIP। तो गाइस ये आपको डिसिप्लिन बनाए रखना है। चलिए गाइस हम छठी गलती देख लेते हैं, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ SIP टाइम। यहाँ एक्चुअली गाइस टाइम या डेट लिख सकते हैं, ये भी गलत है। यहाँ हम टाइम लिख सकते हैं या डेट लिख सकते हैं कि कौन सा गाइस वो डेट है, कौन सी डेट को हमें है जो SIP करनी चाहिए। तो मैं गाइस कहता हूँ कि आपको SIP की अपनी ही सैलरी की दूसरे दिन SIP को डेट रखनी चाहिए। क्योंकि गाइस सैलरी आती हो पैसा कहाँ जाता है हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो आपको दूसरे दिन है जो आप SIP की वो रख सकते हैं, डेट रख सकते हैं। तो आप दूसरे दिन ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि गैस बाद में पैसा खर्च हो जाता है। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अब 7वीं गलती। ये है गाइस मैं 7वीं गलती आपको बताऊं तो गाइस आपको नॉट डूइंग स्टेप ऑफ SIP। क्योंकि गाइस हर साल हमारा इंक्रीमेंट 7%, 5%, 10% के हिसाब से होता है जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी। तो गाइस आपको SIP का अमाउंट भी 7% से इंक्रीमेंट करते रहना चाहिए। जितना भी आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है तो उतना इंक्रीमेंट आपको अपनी SIP में करते रहना चाहिए। और जब चाहे आप उसको SIP को मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने 100 रुपये की SIP की तो आप इसको अगले महीने 150 भी कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, जितनी चाहे। यदि आप 1 लाख की कर रहे हैं SIP तो आप यहाँ 5 लाख भी कर सकते हैं अगले महीने की SIP, और इसे घटा भी सकते हैं। इसे जैसे आप 200 की है तो फिर यहाँ 100 रुपये की भी कर सकते हैं। इसे आप जैसे SIP का जो टाइम आता है, जो आपकी डेट है उसके 4 दिन पहले आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये गाइस यहाँ जो फ्यूचर रहता है किसी भी SIP को लेते समय। ये गाइस मैं कहता हूँ कि आप ग्रो में करिए, क्योंकि गाइस ग्रो में ये बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं। तो गाइस आप ग्रो में अकाउंट खोल सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं खोला हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाकर खोल सकते हैं। आपको कैशबैक भी 300 रुपये का मिल सकता है। 300 रुपये 500 रुपये का आप कैशबैक पा सकते हैं अकाउंट ओपन करते हैं। तो गाइस आप है जो ग्रो में या आप स्टॉक में भी खोल सकते हैं, वो भी गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कैसी लगेगा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को